हाँ भाई। तो आपने कभी बाइक में अपना चेहरा देखा है? अरे बाइक में चेहरा देने का मतलब ये है कि बाइक के मिरर में कभी चेहरा देखा है अपना? तो भाई आपने देखा होगा और वहाँ ये भी देखा होगा कि बाइक में के मिरर में जब आप अपना चेहरा देखते हो तो वो नॉर्मल मिरर से थोड़ा डिफरेंट दिखता है। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम वो फील करने वाले हैं। तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अधिगम लर्निंग। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 19 ऑफ 90 डेज 90 सीरीज कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो में हम फील करेंगे कि मिरर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, जो गाड़ी में मिरर यूज़ हो रहा है वो कैसे अपने नॉर्मल मिरर से डिफरेंट होता है, उस चीज़ को हम फील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली बात होती है मिरर क्या होता है, आईना क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया आईना एक ऐसा मतलब एक वस्तु है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपका इमेज दिखाती है। मतलब आप जो हो, आपके बाल जैसे हैं, अगर मेरे बाल थोड़े से यहाँ से तिरछा है तो वो तिरछा बाल को आपको दिखा देगी। भाई किसी लड़की को लिपस्टिक थोपना होता है तो मिरर उठाती है और लिपस्टिक थोपना चालू कर देती है। वो क्या कर रही है? वो लिपस्टिक तोड़ने के लिए मिरर का उपयोग कर रही है। मतलब उसको देखना है कि मैं कैसे लगा रही हूँ। तेरे को बाल सेट करना है तो तेरे को देखना है कि मैं कैसे बाल सेट कर रहा हूँ। उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मिरर को। ठीक है, तो भाई मिरर क्या है ना, फील करते हैं ना मिरर है क्या। भाई क्या है मिरर? तो मिरर एक सरफेस होता है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है। साइंस बोलता है मिरर एक सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है। अब बात ये होती है रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ नहीं, एक रे ऑफ लाइट आती है, एक रे ऑफ लाइट आती है, वो वापस चले जाती है। जैसे आई वैसे वो मिरर उससे अपने दूर भगा देता है अपने आप से। वो बोलता है मेरे पास आने का नहीं, मेरे पास आएगी, मुझे छू और मुझे वापस जा अपनी जगह पे। क्या बोलता है मिरर? समझो, जैसे मैंने कुछ नहीं बोला, ये आपका एक सरफेस है। ठीक है, दिस इज सरफेस। अब ऐसा ऐसा मैंने कुछ कर दिया, अभी आपको नहीं पता ये क्या हुआ। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हुई, एक रे ऑफ लाइट हुई। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या? तूने मान लिया लेज़र ऑन कर दिया अपने यहाँ से। लेज़र, लेज़र समझता है, यूज़ करते थे बचपन में। अरे बहुत दूर तक जाती थी, जो रेड कलर की होती थी, जनरली ग्रीन कलर की भी होती है। तो वो लेज़र को हमने यहाँ से चालू किया। जैसे ही तूने चालू किया वो आया इसके पास और इसने इसको भगा दिया यहाँ से। मतलब हुआ क्या? जिस मीडियम से आया, एयर से आया, तो एयर में ही भगा दिया। तो ये होता है भाई क्या? रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो भैया हर मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। मतलब अपने पास लाइट को रखता वक्ता नहीं है, लाइट को बोलता है वापस निकल, पहली फुर्सत से निकल। ठीक है, तो मिरर का बेसिकली काम क्या होता है? कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन करना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होता है? द फंक्शन ऑफ मिरर, द फंक्शन ऑफ मिरर, द फंक्शन ऑफ मिरर इज व्हाट? क्या है भाई? बता दो भाई, क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपने बहुत अच्छे से देखा। क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज नथिंग। क्या होता है रिफ्लेक्शन? बता दो जरा। रे जो होती है, क्या होता है? कुछ नहीं होता है भैया। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स बैक टू सेम मीडियम, है ना, टू सेम मीडियम। अच्छा भैया ये रे ऑफ लाइट क्या होती है? ये रे क्या होता है? रे, देखो भाई, रे का मतलब होता है एक लाइन। समझो, जैसे मैं बोलूं क्या ये रे है, क्या ये रे है? नहीं, ये रे होती है। सीधी लाइन को हम बोलते हैं रे। रे का मतलब क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। भैया क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, फॉलो करती है? हाँ भाई ट्रैवल करती है, बट एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल नहीं करती है। अब समझना कैसे ट्रैवल करती है। जैसे मान ले तेरे घर में ये बल्ब है तेरा, ठीक है, दिस इज योर बल्ब। तूने जब इस बल्ब को ऑन किया तो अपने से ये चारों और लाइट घुमाएगा, ऐसे ऐसे भेकेगा, भेजेगा, भेजेगा, बोलो हाँ भेजेगा। बट अगर मैं तुमसे बोलूँ ये बल्ब तुमसे 20 मीटर दूर है, तो तुम्हारे पास लाइट क्या ऐसे ऐसे घूम के आएगी? नहीं भाई। जब आपका ऑब्जेक्ट, या मैं बोलूँ जब आपका ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट से या इस सोर्स से जब दूर होता है ना, जब डिस्टेंस होता है, तब जो ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है। अदरवाइज होती तो ये वेव्स के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे मूव करती है। बट जब ऑब्जर्वर, देखने वाला, या जिस पे लाइट पड़ रही है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स है, उनके बीच के डिस्टेंस आती है, तब हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन कब बनती है? कंडीशन उसकी ये होती है कि डिस्टेंस होना क्या अनिवार्य है, डिस्टेंस होना क्या अनिवार्य है। डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, प्लस में होगा। ठीक है भैया।
अब बात करते हैं भैया, ये मिरर का आपने मोटा मोटा बात बताई। मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रे ऑफ लाइट वापस चले जाती है। रे क्या होता है? बेसिकली आपने बताया कि स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन कब बोलते हैं? जब डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब चालू करते हैं मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, मिरर जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, समझना, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे बोला भाई कि अगर आपको किसी ने बोला मिरर क्या होता है, तो सबसे पहले आपने मिरर बताया। फिर किसी ने पूछा मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो मिरर दो प्रकार के होता है। एक होता है भाई प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरा कौन सा मिरर होता है? मैंने बताया आपका स्फेरिकल मिरर। अब समझना ये चीज़ क्या है। जो आप घरों में यूज़ करते हो, जो जिससे आप जनरली, जो आपके घरों में आईना लगा होता है जिसमें आप पूरी ड्रेस को देखते हो, वो होता है प्लेन मिरर। और जिससे आप लिपस्टिक थोपते हो, या जो आपके बाइक में लगा होता है, वो कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर। अभी हम देखेंगे ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चालू करते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। देखो, प्लेन मिरर मतलब कुछ नहीं होता है। एक मान लो आपने क्या लिया, ग्लास का टुकड़ा लिया। दिस इज अ ग्लास का टुकड़ा, ठीक है। ग्लास के टुकड़े के पीछे साइड, अब एक ग्लास लिया, तो ग्लास से तो आप आर पार देख सकते हो। आईना, आईना देखो दो चीज होता है। एक होता है आईना जिसके पीछे पॉलिश सरफेस कर दिया गया है, और एक होता है मिरर। अलग अलग चीज समझना। जैसे आपके घर की खिड़की से लाइट अंदर आ जाती है, हाँ, पर क्या उस घर की खिड़की से अपने आप को देख सकते हो आप जैसे मिरर में देख सकते हो? नहीं। तो दो अलग अलग चीज़ है। तो ये तूने ग्लास लिया, ग्लास में क्या है, इधर उधर आप देख सकते हो। फिर आपने क्या किया, इसके पीछे एक साइड में ना क्या करा, सिल्वर लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? सिल्वर। सिल्वर को क्या बोलते हैं? एजी लगा दिया, है ना। सिल्वर क्या किया? एजी कर दिया, क्या ना बोलते हैं ना, एजी सुनो ना। तो ग्लास ने बोला एजी सुनो ना, और एजी का लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ये सिल्वर का लगा, तो इसको हम बोलते हैं भैया आपने क्या कर दी, सिल्वरिंग कर दी। क्या कर दिया? सिल्वरिंग कर दी। अब सिल्वरिंग करने से हुआ क्या? देखो, सिल्वरिंग करने से फायदा ये हुआ, जैसे मान लो इस एरिया में आपने सिल्वरिंग नहीं की है, ग्लास को नीचे भेजा, इस एरिया में सिल्वरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। इतना मोटा ग्लास है, यहाँ पर सिल्वरिंग नहीं है, यहाँ पर सिल्वरिंग है। जब सिल्वरिंग नहीं हुआ था, तो मान लो ये आपके घर की विंडो है, ठीक है, दिस इज द विंडो। घर के बाहर सन था, तो आप घर के अंदर से बैठ के चाय वाय पी रहे थे, है ना, चाय वाय पी रखे थे, कॉफी मग पकड़ के, कॉफी मग में चाय डाल के पी रहे थे, ठीक है। तो आप देखते हो बढ़िया सूरज वूरज निकला है, शाम को ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ठीक है। शाम का टाइम है, 6 बजे का, 5:30 बजे का, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो भैया सनरेस आ रही है, विंडो से पार होकर के आपके पास आ रही है, आप बढ़िया सूरज को देख करके एंजॉय कर रहे हो। बट आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया, इस ग्लास ने बोला एजी सिल्वर सुनो ना, तो क्या हुआ, सिल्वर को यहाँ पर परत चढ़ गई, सिल्वरिंग हो गई। अब जब ये सिल्वरिंग हुई, तो यहाँ का सन क्या आप यहाँ बैठ के देख पाओगे? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी फिल्म चढ़ गई, ऐसा समझो कि भैया पेपर लगा दिया। अब सनरेज जो है वो आएगी तो, बट यहाँ घुसेगी नहीं अंदर, ट्रैवल अंदर नहीं कर जाएगी, यहाँ से अपना वापस चले जाएगी, ठीक है। ये तो अलग है, यहाँ से वापस वापस का मेरे को मतलब नहीं। अब अंदर पॉइंट यह है कि ये सूरज को अब तुम नहीं देख पाओगे। अब क्या होगा भैया, जैसे ही अपने अपने एजी, सिल्वर ने अपने एजी को बनाया, सिल्वर बोला एजी सुनो ना, तो अब क्या होगा, इस सिल्वरिंग के चक्कर में ना अब तुम सूरज ना देख करके अब तुम अपने आप को देखोगे। और अगर तुम लिपस्टिक छोड़ने वाले हो तो क्या बोलोगे, चंद्रमा को देखोगे। है ना भाई। अरे हिंदी मूवीज में ऐसा होता है ना, हर जो गाना होता है वो चांद के ऊपर बना होता है। चांद सी महबूबा हो तुम्ही, होता है ना चांद। तो तुमने अपने आप को देख लिया यहाँ से, अरे ये मिरर बन गया भाई। क्यों तुमने अपने आप को देख लिया? क्योंकि तुमने कि ये मिरर बना दिया। देखो होता क्या है, जब आप सिल्वरिंग करते हो तो सिल्वरिंग की वजह से ये जो सरफेस होता है ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाली लेयर को। जैसे ही आपने जूम किया तो यहाँ क्या हुआ, आपने सिल्वरिंग करा, यहाँ तुम बैठ गए लिपस्टिक लेकर के, और जैसे ही तुम बैठे, जैसे ही तुम बैठी, है ना, जैसे ही तुम बैठी तो तुमने देखा कि मैं अपना थोबड़ा देख पा रही हूँ, और तुम्हारी इमेज एक्चुअली बनती यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। तो तुम देखती हो, ऐसे तुम कभी गौर करके देखना, और चाहो तो अभी भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, मिरर के पास जाओ और मिरर के सामने खड़े हो जाओ। मान लो 1 मीटर दूर खड़े हो आप मिरर के, तुम ध्यान से देखोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जो इमेज बन रही है वो भी 1 मीटर दूर बन रही है।
सोच के देखो, करके देखो, करके देखो, पॉज करो, फटाफट करके देखो। और कर लिया होगा ना तो आके नीचे कमेंट में बता देना भैया कि मैंने करके देखा और भैया सच में ऐसा लग रहा है मेरे को कि भैया जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर ये इमेज बन रही है। मतलब अगर मैंने डी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोला कि ये ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस से है इस मिरर से, तो ये जो इमेज बन रही होगी ये भी डी डिस्टेंस पे बन रही होगी। अरे यही तो लॉ ऑफ इमेज है। ये तो हो गई, ये तो हो गई। चलो, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपका करता क्या है? प्लेन मिरर सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्लेन मिरर बनाता है आपकी वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है आगे चल के थोड़ा सा हम फील करेंगे। बस ऐसा समझो, प्लेन मिरर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सीधा होता है, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ घूमा ऐसा वैसा नहीं होता है, नहीं। इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें एक साइड की पॉलिशिंग कर दी जाती है। पॉलिश करने का जो साइड है उस साइड के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर वहां चली गई, रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई। ठीक है, तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पर एक मैं पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, और वो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है भाई, क्या पॉइंट क्या है? तो पॉइंट ये है कि जो आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर जो है उस पर क्या करा जाता है, आप है ना, प्लेन मिरर कंटेन वन साइड क्या करते हैं? सिल्वर, है ना, सिल्वर, एंड अदर साइड क्या होता है? इस रिफ्लेक्टिंग, बिकम्स रिफ्लेक्टिंग, अदर साइड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग। अरे यार ये पेन अच्छे से नहीं चल रहा है यार, 2 मिनट रुकना, मैं पेन में इंक डाल लूँ यार, अच्छे से नहीं चल रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुकना। हाँ भाई, तो डल गई है पेन में इंक, तो चलो चालू करते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भाई प्लेन मिरर में एक साइड आप सिल्वरिंग कर देते हो और दूसरी साइड जो होती है बन जाती है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये एक मिरर है, ये बेसिकली ग्लास है। ग्लास के टुकड़े में तुमने क्या किया? एक साइड चढ़ा दिया सिल्वर, एक साइड क्या चढ़ा दिया? सिल्वर। ये सिल्वरिंग कर दिया यहाँ पर, समझ रहे हो? सिल्वर क्या होता है? चांदी चढ़ा दिया। क्या किया? एजी की लेयर चढ़ाया, एजी लेयर चढ़ाया। क्या होता है एजी? भाई ग्लास ने बोला आ जाओ एजी सुनो ना, ठीक है, तो एजी का लेयर बन गया। और जैसे ही एजी की लेयर बनी तो जो दूसरी साइड थी वो क्या बन गई? भैया रिफ्लेक्टिंग बन गई। इसका मतलब क्या? रे ऑफ लाइट आएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी। ठीक है, ये होता है प्लेन मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो स्फेरिकल मिरर आप समझो कि स्फेरिकल मिरर में एक वर्ड आ रहा है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? फुटबॉल। अरे स्फीयर क्या होता है? एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है। देखो 2 चीज होती है, एक होती है सर्कल, एक होती है स्फीयर। सर्कल जो होता है ना वो 2 डायमेंशन होता है। जैसे मैं बोलूं, क्या तुम फुटबॉल को इस बोर्ड में बना सकते हो? फुटबॉल को इस बोर्ड में बना सकते हो? नहीं बना सकते। बट क्या सर्कल को बना सकते हो? हाँ। क्यों? सर्कल कैसे बनाओगे भाई? तुम बोलोगे ये सर्कल है, ठीक है, तुम फुटबॉल को कैसे बनाओगे? भाई फुटबॉल तो कुछ ऐसे गोल सी होती है ना भैया, ऐसी गोल सी 3 डायमेंशन फिगर वाली, उसको कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो समझो कि जो स्फेरिकल मिरर है ना वो क्या क्या करते हो? जैसे मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है, मान लो फुटबॉल है। अब उस फुटबॉल को मैंने बनाया कैसे? ऐसे, एक बड़ी सी फुटबॉल है, ये एक बड़ी सी फुटबॉल है, इमेजिन करो ऐसी फुटबॉल रखी है, ठीक है। अब उस फुटबॉल को मैं ऐसे काटता हूँ, कैसे काटता हूँ? ऐसे काटता हूँ, काट दिया मैंने, ठीक है। अब जो कटा हुआ हिस्सा है उसको उठाता हूँ, कौन सा? छोटा वाला हिस्सा। तो मैंने कटा वाला हिस्सा उठाया और इसको ऐसा समझा रखा है। अब समझना ये कटा वाला हिस्सा है कैसा। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा फिगर पड़ा है, मैं इसको उठा करके लाना चाहता हूँ, ठीक है। छोटा सा पड़ा है, देखो जरा, देखो 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 भैया ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है भाई, ये मैं सॉफ्ट लाइट बना रहा था, उसी का बॉक्स है। देखो, तो मान लो ये फुटबॉल है, गोल सी फुटबॉल है, तुमने इसको काटा, भैया ये क्या मेरे को 3 डायमेंशन फिगर दिख रहा है। देखो ये एक्चुअली ऐसा है, बट एक्चुअल जो बनना है वो ऐसा है। समझाने के लिए लेके आया हूं भाई कि ऐसा कुछ होगा, अंदर से गोल होगा और यहां से भी ऐसा फिगर होगा, समझ गए? चलो फील आ गया होगा, ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, अब पहले केस में मैं क्या कर रहा हूं? पहले केस में जैसे मैंने यहां पर सिल्वरिंग चढ़ाया था, इस ग्लास ने बोला था एजी सुनो ना, ये भी बोलेगा एजी सुनो ना, ये भी तो ग्लास का टुकड़ा है, ये भी बोलेगा एजी सुनो ना। तो एजी हरामी, एजी कौन है? हरामी। एजी ने बोला ठीक है भाई मैं आता हूं। तो वो इसने क्या किया? पहले
एजी गया अंदर वाले के साथ, अंदर वाले के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है, अंदर वाले के साथ दोस्ती कर ली। दूसरे केस में क्या किया एजी ने बाहर वाले के साथ दोस्ती कर ली। देखो ग्लास था तो एक बार अंदर वाले के साथ दोस्ती कर ली, एक बार अंदर एजी चढ़ गया और एक बार बाहर एजी चढ़ गया, एक बार बाहर एजी चढ़ गया। फील आ रहा है क्या हुआ? ठीक है, तो यहां से जन्म होता है दो टाइप के स्फेरिकल मिरर का। ये स्फीयर से बना, ये स्फीयर से बना, स्फीयर को काट के तुमने ये बनाया, इसलिए ये क्या है भाई, ये एक स्फेरिकल मिरर है। अब ये कौन कौन से मिरर होते हैं? तो देखो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। चलो मिरर सबसे पहले पढ़ा हमने प्लेन मिरर, अब हम देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भैया आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, एक जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा भैया यहाँ पर ये केव लिख के आ रहा है, केव केव केव, अरे शेर की याद आ गई मेरे को। शेर रहता है केव के अंदर, टाइगर रहता है केव के अंदर, भालू रहता है केव के अंदर। तो केव कैसा दिखता है भैया? शेर केव ना कुछ ऐसा दिखता है, शेर अंदर घुस जाता है। भाई यहां पर मुझे बात बताओ, लाइट रे अंदर कहां घुसेगी? लाइट रे अंदर घुसने के किसके पास चांसेस हैं? यहां तो तुमने सिल्वरिंग कर दी, यहां अगर सिल्वरिंग कर दी तो क्या लाइट रे घुस के रिफ्लेक्ट करेगी? नहीं, लाइट रे यहां घुस सकती है। क्यों? क्योंकि भैया देखो बाहर वाली जो परत है तुमने वहां सिल्वरिंग करी है, वहां सिल्वरिंग करी है, अंदर वाली में तो चांसेस हैं। चांसेस क्या है? जब बाहर सिल्वरिंग, जिस साइड सिल्वरिंग होती है उसके अपोजिट साइड बनता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके अपोजिट साइड बनता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सा मिरर हुआ? ये मुझे एक केव जैसा दिख रहा है, तो ये कौन सा मिरर हुआ? ये हुआ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हुआ? ये हुआ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव। फिर ये कौन सा हुआ? ये हुआ कॉन्वेक्स। वेक्स का मतलब क्या होता है? फैलना, वैक्सिंग, फैल जा भाई। तो ये कौन सा मिरर हुआ? ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। देखो भाई ध्यान से समझो, अगर ये कॉन्वेक्स में क्यों बोला हूं, क्योंकि देखो ये बाहर साइड से यहां पॉलिशिंग हुई तो बाहर वाला जो साइड है ये सब फैला हुआ है, तो इस मिरर को क्या बोलते हैं? इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो नेमिंग समझ में आई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, नेमिंग बस। अभी तो उसके धागे खोलेंगे यार हम अच्छे से। चलो तो फटाफट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भैया? डायग्राम बनाएंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे फटाफट। मिरर दो प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल मिरर लिखेंगे, ये लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर के डायग्राम बनाएंगे। फटाक से डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद हम करते हैं रब। हो गया है क्या? डायग्राम बन गया है क्या? कंप्लीट हो गया होगा? अगर हो गया है तो फटाफट रब कर रहे हैं भाई। अगर आपको मज़ा आ रही है लेक्चर में, अगर आपको फीलिंग आ रही है लेक्चर में, कंसेप्ट का फील हो रहा है, जो हमारा टैगलाइन है, अगर फील हो रहा है तो कमेंट में प्लीज़ बता दो कि हाँ भैया फील हो रहा है, मज़ा आ रही है हमें। और 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट में हम इस कॉन्सेप्ट्स को जो भी उठाते हैं उसको फील करते हैं। हमारा मेन मोटिव ऑफ स्टडी यही है कि हम पढ़ाई को फील करें, ना कि रट्टाफिकेशन करें। देखो रटते वटते तो सब होंगे, हम अधिगम लर्निंग के जो भी लर्नर्स हैं, हम कंसेप्ट्स को करते हैं क्या? फील, है ना। हम कंसेप्ट्स को करते क्या हैं भाई? फील करते हैं। तो चलो अब चालू करते हैं हमारा तमाशा। किसका? स्फेरिकल मिरर का तमाशा। चलो आते हैं भाई, ठीक है। तो अब चालू करते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर्स को डेप्थ में घुसना। मुझे एक बात बताओ, स्फेरिकल मिरर मैंने बनाया कैसे था? एक स्फीयर लिया था, अब स्फीयर को मैंने काटा, स्फेरिकल मिरर्स मैंने बनाया। अब स्फीयर की कुछ बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है भैया? छोटा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर भी होता है, तो क्या जितना स्फीयर छोटा होगा तो क्या उसकी रेडियस भी छोटी होगी? हाँ, उससे जितना छोटा जो टुकड़ा बनेगा किसका? मिरर का, वो छोटा बनेगा। हाँ ठीक। तो अगर छोटा मिरर बनाना है तो छोटा स्फीयर लोगे, बड़ा मिरर बनाना है तो बड़ा स्फीयर लोगे, सिंपल सी बात, ठीक। तो अब क्या है, अब बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। अरे हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी, LOGY, ठीक है यार, देख लेना, ठीक है। टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? देखो, जैसे पहले केस में ले रहा हूँ ये वाला मिरर, दूसरे केस में मैं लूँगा ये वाला मिरर, ठीक है। मैंने जब यहाँ पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा मिरर बना? देखो कॉन्वेक्स मिरर बना। अब ये मिरर बनाया कैसे हो गया आपने? एक स्फीयर से बनाया होगा। हाँ भाई, एक स्फीयर से बनाया होगा। अब जो स्फीयर से बनाया होगा, क्या उस स्फीयर का रेडियस होगा? हाँ भैया, रेडियस होगा, ठीक है। तो ये स्फीयर का है सेंटर, ठीक है, सेंटर C, ठीक है। अब
यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर ये जो सी है ना, यहाँ पर जो सी है, इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? मिरर का बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वो सेंटर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से इस मिरर को बनाया गया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब सोचो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका आ चुका है, क्या करोगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या लेके आओगे? एक लाइन जाती है जो कि पॉइंट को टच करती है, मतलब ये लाइन जाती है ऐसी, जाती है कि नहीं जाती है? जाती है। इसको बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस सी का नाम क्या था? इस सी का नाम था सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 2 पॉइंट अभी समझ में आया कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और इसको परपेंडिकुलर भी डाल रही है, क्योंकि कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है मिरर पे। अगर तुमने इस लाइन को ऐसा घुमाया होता ना, तो ये लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर तुमने इसको ऐसा बनाया तो ये जो लाइन गई ना, ये मिरर पे परपेंडिकुलर होगी। ये होती है एक सर्कल की या फिर स्फीयर की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब वो पॉइंट जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को मिलती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? पोल। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं पोल। पोल है क्या? कुछ नहीं है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर में मिलती है। ये मिरर ही तो है, मिरर को मिली तो उसको बोलेंगे पोल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं फोकस। अब फोकस क्या होता है? अगर मैं आपसे फोकस पूछूं क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया फोकस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। हम बोलते हैं ना भाई फोकस कर, फोकस कर, मतलब क्या? हर चीज अपना पूरा ध्यान इस जगह पे डाल। अगर मिरर में मैं तुमसे बोलूंगा कि फोकस का मतलब क्या होता है, मतलब वो पूरी लाइट्स उस पॉइंट पे आ जाएगी, तो उसी चीज को बोलते हैं फोकस। मिरर्स में जब लाइट इधर उधर जाते हुए एक पॉइंट पे आके घूम जाती है, तो उसको बोलते हैं फोकस। अभी तुमने क्या वो एक्सपेरिमेंट किया है? जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास होता था उससे आग लगाया है पेपर में? वो हम क्या करते थे? सनरेस आ रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास में पड़ी, और वो हम क्या करते थे? उस मैग्नीफाइंग ग्लास को आगे पीछे करते थे और तुम वो क्या करते थे? पेपर को जला देते थे। वहां तुम सेम चीज लेंस से कर रहे थे, तुम फोकस कर रहे थे पूरी की पूरी इमेज को एक जगह पे। मिरर में भी इस फैसिलिटी को दूसरे तरीके से कर सकते हो आप, है ना। बट यहां पर बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट होता है जो कि कहां पर है, जो प्रेजेंट होता है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल के बीच में, जिसको हम बोलते हैं एफ, एंड दिस एफ इज कॉल्ड क्या? फोकस। तो यहां पर आपने कितने पॉइंट पढ़ा? प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, पोल पढ़ा, फोकस पढ़ा। ठीक, अब एक आती है एक बात जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, देखो 2 टर्म होते हैं, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होता है आर, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? अरे रेडियस का मतलब क्या? अरे रेडियस का मतलब कुछ नहीं होता भाई, जिस गोले से इस लेंस को बनाया है ना, उस गोले का रेडियस मतलब पी से लेकर के सी तक की लेंथ, पी से लेकर के सी तक की लेंथ, पी सी मतलब क्या? पी से लेकर के सी, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा लिख लेना यहाँ पर। फिर अगला क्या होता है? एक होता है स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं भाई? फोकल लेंथ। तुमने फोकस पढ़ लिया ना, फोकस क्या होता है? मैंने बताया कि रे ऑफ लाइट उस जगह पे आके गिरेगी, कैसे गिरेगी अभी हम देखते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? कुछ नहीं होता है भैया, जब तुमने पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, तो तुम पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को क्या बोल दो? फोकल लेंथ बोल दो, जिसको बोलते हैं पी से लेकर के एफ तक की दूरी। और मिरर में एक चीज होती है, प्रूव्ड है, हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और उस प्रूफ को हम करने बैठ जाएंगे, तो प्रूफ ये है कि जो फोकल लेंथ होती है ना, ये रेडियस की आधी होती है। क्या होती है मिरर के लिए? फोकल लेंथ। मतलब ये जो फोकस आएगा ना, कहां पर आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के बीच में आएगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है भाई, जो फोकस होता है ना, लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ, एट द मिड पॉइंट ऑफ किसके? मिड पॉइंट ऑफ किसके? बोलो, पोल एंड बोलो सेंटर की। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी। कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी? और ये कौन से मिरर के लिए हमने देखी? ये मिरर के लिए हमने देखी कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, क्या तुम कॉनकेव के लिए ये चीज खुद से बताने लगोगे? हाँ भैया, खुद से बताने लगेंगे। चलो बताना चालू करना। ठीक है, अब हम इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, तुम खुद से बताना क्या क्या होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम? कॉनकेव बनाएंगे। चलो इसको मिटाते हैं, एक्चुअली बना हुआ है कॉनकेव, बट वहां पर आपका आ नहीं पाएगा। ठीक,
तो आ गया अपना कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है भैया, अंदर जाने के लिए लाइट की लिए रास्ता होगी, मतलब सिल्वरिंग कहाँ करोगे आप, बाहर करोगे, ठीक। ये कर दी हमने सिल्वरिंग बाहर। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर कर्व ऐसा है तो इसका इसका जो स्फीयर होगा वो कैसा होगा, बोलोगे भैया कुछ ऐसा आ रहा होगा स्फीयर, ऐसा ही आ रहा होगा, हाँ भैया ठीक। मतलब इसका सेंटर कुछ यहाँ आ रहा होगा, हाँ। सेंटर से एक एक्सिस जाती है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या दिक्कत नहीं, ठीक। फिर जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को काटती है, इसको बोलते हैं क्या, पोल, कोई दिक्कत नहीं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस, जहां पर पूरी लाइट रेस आके कंसंट्रेट करती है, अभी हम देखेंगे कैसे, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। और पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं स्मॉल एल, या तो फोकल लेंथ। क्या इतना क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना साइन कन्वेंशन, सॉरी साइन कन्वेंशन बोला, टर्मिनोलॉजीज। अब आते हैं थोड़े थोड़े किस पे, कार्टेशियन साइंस पे। अब कार्टेशियन साइंस क्या होता है, कार्टेशियन साइन का मतलब समझो। जैसे मैंने आपसे बोला ये आपका क्या है, रोड है, ठीक है, दिस इज योर रोड। अब ये रोड में तुम्हारा घर है, रोड के ऊपर तुम्हारा घर है, रोड के ऊपर मतलब रोड के साइड में तुम्हारा घर वर बना है, ठीक है, ये आपका बढ़िया सा घर है, यहाँ पर आप बढ़िया बैठे हो। अब आपको यहाँ पर मैंने बोला दो चाय की दुकान है, एक चाय की दुकान ये है, दूसरी चाय की दुकान ये है। अब आप घर से निकले हो चाय पीने, ठीक है, आपने यहाँ घर से निकले और आप यहाँ चले गए, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए कि नेगेटिव डायरेक्शन में गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में गए कि नेगेटिव डायरेक्शन में गए। तो भैया भाई आप बोलोगे मुझसे, भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताने के लिए एक रेफरेंस होना चाहिए मेरे पास, कि हाँ मैं इस चीज़ को पॉजिटिव बोलता हूँ, इस चीज़ को नेगेटिव बोलता हूँ, तभी मैं बता पाऊंगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई जब तुम यहाँ चलते हो ना तो वो पॉजिटिव होता है, मतलब इसके जब तुम अपोजिट चलोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, हाँ ठीक। तो अभी मुझे बताओ, तुम इधर चलना चालू करो तो तुम क्या चल रहे हो, तुमने बोला भाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेम चीज़ हम करेंगे किसमें, मिरर्स में। अब समझना, मिरर्स में यही चीज़ को, यही कन्वेंशंस को हम बोलते हैं कार्टेशियंस। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन रूल्स। क्या बोलते हैं उनको, कार्टेशियन रूल्स बोलते हैं। तो कार्टेशियन रूल बस पढ़ने जा रहे हैं। कार्टेशियन रूल क्या है, अरे कुछ नहीं है, ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स जमाने में ऐसे ही फॉलो होते हैं। यूएस में चले जाओ, ब्रिटेन में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, कहीं भी आ जाओ, ये रूल्स हर जगह सेम होंगे। रूल क्या है भाई, पहला रूल ये है भाई, क्या रूल है, पहला रूल ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा इस साइड में, मिरर यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बता दो। ये साइड का मतलब क्या, अरे मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट में होगा, एंड जो मिरर होगा वो कहाँ पर होगा, राइट में होगा, ठीक। ये आपका क्या है, पहला कन्वेंशन है, पहला रूल है मान लो, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मैंने बताया था रे ऑफ लाइट निकलती है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, अरे भाई मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, तुमने यहाँ थोबड़ा देखना चाहा अपना, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट में जा रही है, हाँ। तो रे जो है वो ट्रेवल करती है कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट से लेकर के राइट तक का, ठीक, लेफ्ट से लेकर के राइट तक का, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या, देखो अगला पॉइंट क्या, अगर अगला पॉइंट क्या, जो भी रे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानोगे। यहां पर मैंने बोला था कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव, हम ऐसा मानते हैं मिरर की केस में, जो भी रे का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा। तो अगला पॉइंट क्या है, जो भी रे का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा भाई, नेगेटिव होता है। समझ में आया, अब समझना ये चीज़ क्या, जैसे मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, बढ़िया चाय वाय पी रहे हो, तुमने एक सामने अपना बड़ा सा मिरर बनाया खुद को देखने के लिए, तुम्हारी रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगी, हाँ भाई ऐसे चलेगी, तो रे यहाँ जा रही है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर उठाते हैं, तुमने सबसे पहले में उठाया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर उठाया, ठीक है भैया कॉन्वेक्स मिरर उठाया हमने, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, ठीक है। फिर रे ऑफ लाइट तुमने डाला तो ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। अब मुझे बताओ, ये तुमने बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाया। अब कॉनकेव मिरर में तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं भाई, लेफ्ट में रखते हैं। मिरर कहाँ पर होता है, राइट में होता है, ठीक है। मैं इसको डिफरेंशिएट करना हूँ, रे ऑफ लाइट यहाँ आई, ठीक है, ये तीनों में रे ऑफ लाइट तुमको समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस को अभी छोड़ना, इस केस में बात बताओ, इस जो मिरर है इसका फोकल लेंथ कहाँ जाएगी,
फोकल लेंथ का मतलब क्या है, ये सबसे पहले इसका स्फीयर होगा, ये इसका क्या होगा, पोल होगा, ये इसका सेंटर होगा। बोलो हाँ, यहां पर इसका आएगा फोकस। मतलब फोकस को मूव करने के लिए तुम पोल से फोकस की ओर जा रहे हो, फोकल लेंथ निकालने के लिए पोल से यहां जा रहे हो, तो डायरेक्शन इसका समझ में आया, ठीक है। तो यहां इसकी जो फोकल लेंथ होगी, देखो उसका डायरेक्शन तुम कहां मूव कर रहे हो, रे भी इधर जा रही है, तुम भी इधर जा रहे हो, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। यहां पर देखो ये इसका होगा स्फीयर, जिस लेंस, जो भी स्फीयर से लेंस निकाला है वो स्फीयर ऐसे बनेगा, स्फीयर का सेंटर यहां पर आएगा, ठीक है। स्फीयर का या फिर इस मिरर का पोल यहां पर आएगा, ठीक, यहां पर आएगा उसका फोकस। अब मुझे एक बात बताओ, फोकस को मूव करने के लिए तुम कहां से मूव करते हो, पॉइंट समझना, मूव कहां से करते हो, तुम पोल से मूव कर रहे हो, ना कि सेंटर से। पोल से फोकस की ओर मूव कर रहे हो फोकल लेंथ में जाने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, तुम मूव यहां कर रहे हो, रे ऑफ लाइट यहां जा रही है, तुम मूव यहां कर रहे हो, उल्टा उसके नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव था, देखो लिखा है भाई, रे की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तुमने इसको पॉजिटिव माना, बट फोकस निकालने के लिए तुम इधर जा रहे हो, तो क्या फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव आ जाएगी। हाँ भाई, तो एक पॉइंट यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होती है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्या फील आ रहा है, क्या रटना पड़ रहा है, नहीं भैया, बट हाँ अगर इन चीज़ों को याद रखना है ना भाई, तो ये जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट कर लेना और रिवीजन डाल लेना, अदरवाइज भूल जाओगे भाई। एक्चुअली ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तो छोटे से पॉइंट है, आगे चल के देखोगे ये जो वीडियो जब खत्म होगी ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास तक का, तब तक बेसिकली 3-4 पन्ने भर चुके होंगे और सब कुछ याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको लॉजिक्स क्लियर है, अगर आपको ये क्लियर है कि रे हम कहाँ से, साइन कन्वेंशन क्या रूल कर रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है, कार्टेशियन रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन ही था, ठीक है। अभी तक सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि भैया रेडियस क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर रूल्स हमने बेसिक 3 रूल्स देखा, तो फटाफट क्या करोगे, नोट कर लोगे। टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या नोट करोगे भैया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फील आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फील आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फील आ गया, फोकल लेंथ क्या होता है, और एक रिलेशनशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमको फील आ गया। और एक ये भी पॉइंट समझ में आया कि जो फोकस होता है ये मिड पॉइंट होता है, किस किस का मिड पॉइंट, पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अगर फील आ गया हो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, ठीक है। और इसको नोट कर दोगे तो मैं फटाक से इसको मिटा दूंगा। हाँ भाई चलो, अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये पढ़ा था मिरर क्या होता है, फिर हमने देखा कि भाई प्लेन मिरर क्या होता है, फिर हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, फिर हमने स्फेरिकल मिरर को देखा कैसे कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा स्फेरिकल मिरर में टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट बोल रहा, रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। अब देखो इमेज फॉर्म कैसे होती है, अब ये हम चालू कर रहे हैं कि भैया इमेज बनती कैसे है। अभी तक तो हमने मिरर देख लिया, अब मिरर इमेज बनाता कैसे है, उस चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं 2-4, है ना। रूल्स का मतलब क्या, अरे कुछ नहीं, एक्चुअली ना अगर आपको इमेज बनाना है तो आपको ऐसे 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 करते जाना है और आपके क्या होते जाएंगे, बेसिकली इमेज बनते जाएगी। चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या है टॉपिक का नाम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये वाला पेन नहीं है, क्या है पेन भैया, पेन कहाँ गया, हाँ। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या है टॉपिक का नाम, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होता है। अच्छा ये इमेज समझते हो ना क्या होता है, इमेज का मतलब ये होता है तुम्हारा थोबड़ा, जब तुम आईना देखते हो तुम्हारा थोबड़ा दिखता है ना, कि भाई हम अगर 1 मीटर दूर खड़े हैं तो हमारी पूरी बॉडी 1 मीटर दूर दिखेगी, वही होती है इमेज, ठीक है। अभी हम देखेंगे और अच्छे से इमेज क्या होती है, ठीक। तो पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये है भाई कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, सुनना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर में, देखो 2 टाइप के मिरर होते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ ये एक पहला मिरर है जिसकी यहाँ पर पॉलिशिंग कर दी आपने, दूसरा मिरर कहाँ पर है, फॉर एग्जांपल आपने नीचे बना लिया, ठीक है, यहाँ, जिसको यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाया मैंने, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भैया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये फील होना चाहिए कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है भैया पोल, ये है भैया पोल, ठीक है। अब
इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा क्योंकि ये ऐसे स्फीयर बनाएगा, ये स्फीयर ऐसा बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। दोनों बना लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये है और रे ऑफ लाइट पैरेलल है और तुमने आया यहाँ गिरा, तो मुझे एक बात बता, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पास करेगी इस फोकस से। यही है पहला रूल। क्या है, इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, ठीक है। यहां पर तो ये दिख रहा कि भाई रे ऑफ लाइट आई, ऐसे चली गई। अच्छा मुझे बताओ ये अंदर क्यों गई, ऐसे क्यों नहीं बढ़ी? भाई ऐसा इमेजिन करके देखो, ऐसे समझो। ये वाला फिगर उठाते हैं फिर से हम, ठीक है, ये फिगर उठाते हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा थोड़ा ना कहीं ये कौन केव लिखा है ना, तो केव जैसे दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। ये रे ऑफ लाइट मान लो ये है, ठीक है, ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। मुझे एक बात बताओ, यहाँ लगने के बाद ये ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी कि ऐसे जाएगी? सोच के देखो। ऐसे आई भैया बोलोगे कि भाई यार ये सरफेस ना कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, ये सरफेस ना कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी ना। हाँ सेम चीज हो रहा है, ध्यान से समझो। अगर तुम इसको जूम करोगे ना तो ये कुछ ऐसा है। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है ऐसे क्यों गई? हाँ भैया समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फील आना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सब वैलिड होते हैं यहाँ पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एंगल आई इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। अगर इसको फील करना है तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वीडियो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वीडियो को 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट में फील किया है। तो जाकर के उन वीडियोस को देखो और फील करके मजे लो, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इफ, क्या पॉइंट था, इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन होगा क्या, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास करेगी बता दो जरा जल्दी बोलो, इस पासेस थ्रू फोकस। ठीक, मतलब वो फोकस से पास होगी। ठीक है भैया। अब चलो ये वाले केस में आते हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, हमेशा इधर रखना। देखो ये रे ऑफ लाइट आई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा, ठीक, ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट रे आई। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? तुम क्या फिर से यहाँ ढकेल दोगे? ध्यान से समझो, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं ना, इस चीज़ को, जहाँ ये पॉइंट एक्शन आ रहा है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आ रहा है, ये कुछ ऐसा है। देखो इसको जूम करो, ये कुछ ऐसा है, ठीक। अब रे ऑफ लाइट ऐसी आई, इसका नॉर्मल कैसा होता है, ऐसा होता है। जितना ये इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल कुछ ऐसा होगा। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसी आई तो देखो चले कैसे गई, कुछ ऐसी चली गई ऊपर। ओहो वो ये तो फोकस से गुजरी ही नहीं, फोकस तो यहाँ है भाई, गुजरी है। देखो देखो देखो, एक्सटेंड करो इसको, पीछे एक्सटेंड करो, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से गुजरी है। इसीलिए बोलते हैं ये क्या है, वर्चुअली, इसको बोलते हैं वर्चुअली पास करना, इसको बोलते हैं रियली पास करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉनकेव है ये क्या करेगा, रियली पास करेगा, है ना। देखो पासेस थ्रू ना, तो रियली पासेस का मतलब समझ में आया। रियली पासेस का मतलब होता है कि रियलिटी में रे ऑफ लाइट पास करके जा रही है, बट यहां पर रियलिटी में पास नहीं कर रही है, यहां पर तुमको वर्चुअली, तुम्हें लग रहा है कि वहां से पास हो रही है बट वो एक्चुअली में पास नहीं हो रही है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये क्या है भैया, दिस इज वर्चुअली पासेस, ठीक है। क्या फील हो रहा है, वर्चुअली पासेस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है खत्म। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसी का उल्टा है। अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी, देखो यहां पर क्या हो रहा था, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से निकल रही थी, अगर फोकस से निकलेगी तो क्या होगी, पैरेलल बन जाएगी। सिंपल सी बात है। देखो क्या है, जैसे पहला कॉनकेव मिरर उठाया मैंने, ठीक है, फिर क्या उठाया, कॉन्वेक्स मिरर उठाया, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, हाँ भैया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, हाँ भैया। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट साइड में। रे ऑफ लाइट आया, है ना। अब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसका क्या होगा, देखो पहले से हम कन्वेंशन कर रहे हैं थोड़ा सा। ये क्या है इसका, ये इसका पोल होगा, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्योंकि ये है, यहाँ पर इसका फोकस होगा, ठीक। इस वाले मिरर के लिए इसका स्फीयर ऐसा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा पोल, यहाँ पर बीच में कहाँ आ रहा होगा, फोकस आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना क्या है, रे ऑफ लाइट आई कहाँ से, फोकस से एक्चुअली में आएगी। मान लो ऐसी जा रही है, फोकस से गुजरती हुई, तो क्या होगा, पैरेलल बन जाएगी किसके, अरे पैरेलल नहीं बनी भैया, ये तो
देखो भाई पैरेलल बना दो भाई, ये लाइन और ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो लाइन है ये बन जाएगी पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ कैसे पैरेलल बनेगी, यहाँ पर कैसे पैरेलल बनेगी, देखो सोच के देखो, देखो समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट ऐसा 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 फोकस से मैंने एक पॉइंट बनाया, फिर रे ऑफ लाइट मान लो फोकस पे गिर रही थी ऐसे ऐसे, एक्चुअली मानो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई ऊपर से ऐसे, तो ये क्या होगा, अगर ये सरफेस नहीं होता तो फोकस में गिरती, तो हम मानते हैं कि फोकस में गिर रही है, और जब तुम ऐसे वर्चुअली मानते हो तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये पास हो जाएगी कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन से पास हो जाएगी, ठीक है। तो समझो ये क्या हो रहा था, यहाँ पर रियली में फोकस से पास हो रही थी, यहाँ पर वर्चुअली फोकस से पास हो रही है जैसे कि ऊपर था। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है, इफ रे पासेस थ्रू कहाँ से, बोल दो जरा, अरे बोलो ना, फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हो रहा है ये सब चीज, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट बस आखिरी पॉइंट है, उसके बाद हम पकड़ना चालू करते हैं दोनों मिरर्स को। थर्ड पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है भाई, थर्ड पॉइंट तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो आपका ये, मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या चीज़ होता है, ये होता है भैया पोल, यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होता है फोकस, और ये जो लाइन निकलती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पीए के नाम से, ठीक। थर्ड पॉइंट सिंपल सा ये बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से गुजर रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी सेंटर से गुजरेगी। क्यों, क्योंकि ऐसा मैंने अभी बताया था कि भाई समझना, ये एक बेसिकली मान लो कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो रे ऑफ लाइट अगर सेंटर पे गिरी तो वो जो रे सेंटर पे गिरती है ना, वो परपेंडिकुलर गिरती है। कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर से अगर गुजरते हुए मिरर पे गिरती है तो वो परपेंडिकुलर गिरती है, और अगर परपेंडिकुलर गिरेगी ना तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अरे भाई प्लेन मिरर उठा, प्लेन मिरर से फील कर, ये प्लेन मिरर है, अगर तूने रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर गिराया, इंसिडेंट एंगल जीरो किया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, जीरो होगा। अरे जैसी गई वैसे ही वापस, यहाँ पर भी तो यही चीज़ हो रहा है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, तो रे ऑफ लाइट तू ऐसे गिराएगा तो वापस भी तो वैसे ही निकल जाएगी। रे ऑफ लाइट ऐसे तू गिराएगा, देख सेंटर से ये भी पास हो रहा है, ये देख ये वाली लाइट पास हो रहा है, सेंटर से गिराएगा तो वापस आ जाएगी, रे ऑफ लाइट गिराएगा तो वापस आ जाएगी। हाँ भैया, तो थर्ड पॉइंट यही है। थर्ड पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, इफ रे passes through center then क्या होगा, बोल दो ना, then after reflection it again passes through center again passes through center अब देखो ये रूल थे एक्चुअली ना, ये रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन की हेल्प से अभी हम देखेंगे कि तुम अपना थोबड़ा को मिरर से दूर रखते हो, तुम अपने थोबड़े को मिरर के पास लेकर के आते हो, तुम अपने थोबड़े को मिरर से थोड़ा दूर रखते हो, बहुत दूर रखते हो, तो इमेज कैसे कैसे बन रही है, ठीक है। अब ये रूल की हेल्प से, इतने इंपॉर्टेंट रूल है ना ये तीनों के तीनों, ये तीनों रूल आप लगाते जाओगे, आप इमेज बनाते चले जाओगे, एंडलेस इमेज बनाना सीख जाओगे, और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि ये वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल नहीं है। वर्चुअल का मतलब क्या है, एक्चुअल नहीं है, ACTUAL, एक्चुअल नहीं है भाई, एक्चुअली रे फोकस से नहीं गुजर रही है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट, जो अभी हम देखने वाले हैं। तो फटाफट ये 3 पॉइंट को नोट कर दो, फिर इसको हम नोट करके हम चालू करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा था इमेजेस का रूल, हमने सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ा, फिर हमने पढ़ा थोड़े से साइन कन्वेंशन, अभी हमने पढ़ा रूल्स, अब हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, एक्चुअली इमेज कैसे बनती है। तो फटाफट कर लो नोट, जब तक हम पी लें पानी। भाई हो गया नोट, हो गया होगा तो फटाफट मिटाते हैं और चालू करते हैं अपना सबसे पहले मिरर का इमेज फॉर्मेशन, दैट इज कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। देखो अभी आप देखेंगे ना कितना आसान है, जो आप याद करते रहते हैं याद नहीं होता है, अभी आपको याद करने का नीड ही नहीं पड़ेगा। 1-2 बार यहाँ से समझेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे खुद से लिख के, होता चले जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है यार, सोचो ना कितना बढ़िया, हमने पहले रूल्स लिखा, अब रूल्स को अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका इमेज फॉर्मेशन। क्या होने वाला है, इमेज फॉर्मेशन, किसका, इमेज फॉर्मेशन ऑफ
इमेज फॉर्मेशन ऑफ किसका, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या, इमेज किसकी बनती है, ऑब्जेक्ट की बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अरे कुछ भी चीज़ हो सकता है, तुम हो सकता है, तुम्हारा हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली केस में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में ले रहा हूँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख रहा हूँ, ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं हम, यहाँ वाली साइड कर देते हैं पॉलिश, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब कॉनकेव मिरर का आप ये चीज़ जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पोल कैसे बनेगा, ये वाला स्पीयर से इसको बनाए हैं, तो एक स्पीयर बनाओगे अपने मन के अंदर, यहाँ बोलोगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हाँ भाई, यहाँ पर बोलोगे इसका क्या है, पोल है, हाँ भाई, यहाँ पर इससे जो गुजरेगी ये लाइन, इसको बोलोगे अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ भाई, यहाँ इसके बीच में पोल और सेंटर के बीच में क्या है, फोकस है, हाँ भाई। तो पहले केस में मैंने क्या बोला, फर्स्ट केस में आई सेड यू कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जिसकी तुमको इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब समझना बहुत दूर है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो मेरे को बात बताओ, वहाँ से रे ऑफ लाइट क्या आती है, पैरेलल आती है, हाँ। तो तुमने क्या किया, रे ऑफ लाइट लिया और तुमने पैरेलल रे ऑफ लाइट लाया, कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाया। अरे पैरेलल आने का मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गया। अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ठीक है। देखो कोई भी इमेज बनाने के लिए आपको सिर्फ दो रे ऑफ लाइन चाहिए, एक रे ऑफ लाइन आपको मिल गई, कोई भी एक रे ऑफ लाइन उठा के लेकर के ले आओ, ये दूसरी रे ऑफ लाइन आपने लेके आया पैरेलल। देखो कहाँ से गुजरेगी भाई, कहाँ से गुजरेगी जल्दी बताओ तो, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। ये कहाँ से गुजरेगी, ये भी गुजरेगी फोकस से। ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पर मिली, जिस पॉइंट पे मिलती है वो बनती है उसकी इमेज। मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर इमेज कैसी बनी, बहुत पॉइंट साइज की बनी। तो ये पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तब हम इमेज की बातें करेंगे। तो जो इमेज होती है वो क्या है, पॉइंट साइज की बनी, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट साइज की इमेज बनी, ठीक। तो ये फर्स्ट केस था, ठीक। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस पे आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, इन्फिनिटी पे ना रख करके ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ लेकर के आया, सेंटर के पास में लेकर के आया, बट अभी सेंटर के ऊपर नहीं था, सेंटर के पास में लेकर के आया। समझना, जैसे अभी आपने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट है सेंटर के पास में, है ना, कहाँ पर है, सेंटर के नियर है, ठीक है। तब क्या होगा, देखो ये आपका मिरर है, ये आपने कर दिया पॉलिशिंग, ठीक है। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आपने बना दिया पोल, यहाँ बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बना दिया फोकस, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आपने बोला कि ऑब्जेक्ट कहीं सेंटर के पास में है। ऑब्जेक्ट को मैंने एक एरो से दर्शाया और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, ये सेंटर के पास में है, ठीक। अब कैसे इमेज बनाते हैं, देखो दो रे ऑफ लाइट डालना है, कैसे डालना है, एक डाल दो आप पैरेलल, क्योंकि आप जानते हो कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल गई तो वो फोकस से गुजरेगी, ये आपको पता है रूल। और दूसरा आप ये जानते हो कि अगर फोकस से गुजरी तो वो पैरेलल हो जाएगी, या तो सेंटर से लिख ली तो सेंटर से वापस लिख लेगी, ठीक। ये तीन रूल डालते हो आप। देखो क्या करो, कुछ नहीं करो, एक रे ऑफ लाइट इसके हेड को पकड़ो, इसके सर को पकड़ो, देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का ये हेड है, ये टेल है, सर है और ये नीचे का पैर है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या करो, पैरेलल डालो, ठीक है। अगर ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो मुझे बताओ कहाँ से गुजरेगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, बताओगे आप कि फोकस से गुजरेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। अब अगला क्या करो आप, कुछ मत करो, ये एक रे ऑफ लाइट को सेंटर से पास करवा दो। सेंटर से पास करवाने का फायदा क्या है, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होगी वो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या वो सेंटर से वापस पास हो जाएगी, हाँ भैया। तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, ऐसे चली गई, अच्छा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ रे ऑफ लाइट आई, यहाँ रे ऑफ लाइट आई और ये दोनों लाइटें यहाँ बन गई, तो ऑब्जेक्ट बन गया ऐसा। देखो ऑब्जेक्ट पहले कितना बड़ा था, अब ऑब्जेक्ट छोटा हो गया है। वेयर एज ऑब्जेक्ट का तुम ये भी देखो कि तुमने हेड को पकड़ा था, हेड का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, हेड पहले ऊपर आ रहा था, हेड अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है, मतलब इमेज उल्टी बन गई। ओहो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हम अब इमेज को कमेंट कर रहे हैं, इमेज के बारे में। तो इमेज के बारे में आप क्या क्या कमेंट कर सकते हो, पहला पॉइंट कि कौन सी इमेज बनी, क्या ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है, हाँ भाई रियल इंटरसेक्शन है, तो जो इमेज बनी वो बनी रियल इमेज। अच्छा ऊपर वाले में क्या बनी थी, ये भी तो रियल इमेज बनी थी, यहाँ वाले में देखो एक्चुअल
एक्चुअल इंटरसेक्शन था पॉइंट साइज एंड यहाँ पर भी लिख सकते हो रियल इमेज, हाँ भैया रियल इमेज बन रही है, ठीक। यहाँ पर भी रियल इमेज, ये सबसे पहला पॉइंट। आगे क्या पॉइंट लिखोगे भैया, बताओ मेरे को, सीधी बनी कि उल्टी बनी? पहले सीधा था ऐसा, अब उल्टा ऐसा हो गया, तो उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं, देखो दो वर्ड होता है, एक होता है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एक होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर कौन सी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। कौन सी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ इसका साइज क्या है? तो भैया क्या है, स्मॉल साइज। क्या है भाई, स्मॉल साइज, छोटी बनी ना, हाँ भैया छोटी बनी। तो क्या अब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से थोड़ा दूर है, देखो सेंटर से दूर कहाँ पर, फोकस के पास में नहीं, यहाँ पर, तो इमेज कैसे बनेगी आप बता दोगे? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे केस में देखते हैं। दो केसेस हो गया, तीसरे केस में आप क्या करोगे? देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट दूर था, इसको सेंटर के पास में लेकर के आ रहा हूँ और मैं पोल के पास में लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे में क्या किया मैंने, एट द सेंटर डाला, है ना। एट द सेंटर, क्या है एट द सेंटर? भैया ऑब्जेक्ट है एट द सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को एट द सेंटर डाला, क्या होगा भाई, ध्यान से समझो। देखो ये आपका बन गया क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जल्दी बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक। अब क्या करोगे, दो रे ऑफ लाइन पकड़ोगे। पहली रे ऑफ लाइन क्या करोगे, हेड से पकड़ोगे, पैरेलल डालोगे, कहाँ पर डालोगे, मिरर के ऊपर। मुझे बताओ अगर ये पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी भैया, कहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, ठीक, यहाँ से पास होगी। दूसरे केस में तुम क्या करोगे, दूसरे केस में तुमने क्या करोगे, फोकस से पास करवा दो। देखो पहला रूल क्या था, पहला रूल पैरेलल है तो फोकस से आएगी, दूसरा रूल क्या था, फोकस से अगर पास होगी तो पैरेलल बन जाएगी। फोकस से पास कर दो भैया, ये यहाँ थे ऐसे निकल गया, फोकस से पास कर दो। जब आपने फोकस से पास किया तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पैरेलल, ये बन जाएगी पैरेलल, ये बन जाएगी पैरेलल। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी चली गई। और तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन सी दोनों, एक रे ऑफ लाइट ये वाली और दूसरी रे ऑफ लाइट ये वाली, ये दोनों इंटरसेक्ट करके क्या तुमको दिख रहा है, ये हेड से मैंने निकाला थे दोनों रे, तो हेड यहाँ पर ही बनेगा। और तुमको क्या ये चीज़ फील हो रहा है कि भैया इमेज उल्टी बनी है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो आप इमेज के बारे में ये कमेंट कर सकते हो क्या कि भाई ये जो इमेज है, ये पहला पॉइंट क्या बनी होगी भैया, इन्वर्टेड बनी होगी, उल्टी बनी है, ठीक है। क्या इमेज रियल है, हाँ रियल इमेज बनी है, हाँ भैया रियल। रियल मतलब क्या, रियलिटी में रे ऑफ इंटरसेक्शन, रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन हुआ है। अब मुझे बताओ साइज के बारे में, तो देखो जितना ये उतना ये, मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है ना तो सेम साइज बन जाती है। इमेज क्या होता है, सेम साइज, क्या होती है भैया, सेम साइज होती है, सेम साइज होता है। देखो ध्यान से समझो, जब दूर था तो पॉइंट बनी, तो पास में लेके आया तो थोड़ी बनी, बड़ी बनी, फिर जब सेंटर पे लाया थोड़ी और बनी, बड़ी बनी। अब आगे देखते हैं और कैसी बनेगी। फोर्थ पॉइंट, चलो आगे, क्या तीनों चीज कमेंट कर दिया, हाँ ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है भैया, अब आप क्या कर रहे हो भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा और अंदर तक का दे रहे हो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। दिस इज योर मिरर, दिस विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बन गया आपका पोल, यहाँ बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया आपका फोकस। क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, आप ऑब्जेक्ट को लोगे, इन दोनों के बीच में रख दोगे, ठीक है। कैसे करोगे, फिर से वही दो पॉइंट, क्या करोगे, रे ऑफ लाइट इसके हेड से पकड़ोगे, यहाँ डालोगे, जब अगर ये पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, फोकस से पास करवा दो ऐसे। दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम ये करोगे भैया कि इनका अब दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवा दो, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवा दो। चलो फोकस से जब मैंने रे ऑफ लाइट को पास करवाया, देखो फोकस से जब रे ऑफ लाइट को मैंने पास करवाया, ये वाले कलर से बनाऊंगा, फोकस से जब मैंने रे ऑफ लाइट को पास करवाया तो वो फोकस से पास होकर के वो पैरेलल निकल गई, वो पैरेलल निकल गई। तो यहाँ देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, देख रहा है, ये ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ये वाली लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसी गई थी, यहाँ पर आई थी, ये और रे ऑफ लाइट ऐसी गई, यहाँ पर आई। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। क्या मेरे को इमेज दिख रही है, हाँ भैया ये तो इमेज बन गई। तो क्या आप इमेज की साइज देख रहे हो, पहले ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतनी बड़ी बनी, मतलब इमेज बड़ी होती जा रही है। पहले छोटी थी, पॉइंट फॉर्म में थी, थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी हुई, सेम साइज की बनी ऑब्जेक्ट की। फिर आप देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज क्या बन गई, बड़ी बन गई। तो क्या इमेज के बारे में कमेंट कर दोगे, हाँ भाई क्या कमेंट करोगे, सबसे पहले क्या रियल है,
हाँ रियल है। फिर क्या सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है भैया, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। फिर मुझे एक बात बताओ, इन्वर्टेड बता दिया, रियल बता दिया, साइज बता दो भैया, तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ी कर देना इमेज को। तो क्या फोर्थ पॉइंट समझ में आया? हाँ भाई चलो पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? कुछ नहीं है भाई, अब तुम क्या करो, फोकस पे रख दो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो। क्या किया मैंने? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, या फोकस पे ना रख करके अब एक तुम काम करो, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लेकर के आओ। ठीक है, तो तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट को बिटवीन डाला, कहां पर? फोकस एंड पोल। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में डाला। देखो चलो डालो, ये आपका माना मिरर, मैंने कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर चल रहा है, कॉन्वेक्स के भी बारे में सब चीज़ देखेंगे। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है? फोकस है। ठीक है, क्या करोगे आप? इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दोगे। ठीक है, रख दो भैया। फिर क्या करोगे? अब क्या करना है? इमेज फॉर्म करना है। तो हेड से एक लाइट पकड़ा, रे ऑफ लाइट पकड़ा, पैरेलल डाला, कहाँ से पास होगी भैया? फोकस से पास होगी, फोकस से पास करवा दिया। दूसरी रे ऑफ लाइट को क्या करो, फोकस से तो पास हो गई है, अब फोकस से पास करवाने के लिए तुम ऐसा डालोगे, देखोगे कुछ नहीं हो रहा, तो तुम क्या करो, कुछ नहीं करो, सेंटर पे एक रे ऑफ लाइट डाल दो। तो रे ऑफ लाइट तुमने एक सेंटर पे डाली। देखो सेंटर में डालने के लिए कैसे डालोगे, तुमने ये सेंटर है, तुमने रे ऑफ लाइट को सेंटर से पास करवाना है। देखो तुमको रे ऑफ लाइट को सेंटर से पास करवाना है, तो तुमने रे ऑफ लाइट को सेंटर से पास करवाने के लिए रे ऑफ लाइट छोड़ा ऐसे, समझना ऐसे, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास हो गई? सेंटर से पास हो गई। या फिर इसको ऐसे ना करके, थोड़ा सा समझना, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे में, रे ऑफ लाइट क्या किया तुमने, रे ऑफ लाइट को डायरेक्टली सेंटर से पास करवा दिया। ऐसे मैंने डायरेक्टली सेंटर से पास करवा दिया। और जब मैं रे ऑफ लाइट को डायरेक्टली सेंटर से पास करवाता हूँ तो क्या होता है, ऐसे मानो ये सेंटर से कैसे पास होगी, ये सेंटर से ऐसे पास होगी कि रे ऑफ लाइट यहाँ से लिख ली, यहाँ गई, यहाँ से पहले इधर गई, रिफ्लेक्ट होकर के ये सेंटर से ऐसे निकल के चली गई ऐसे। अब मुझे एक बात बताना, ये रे ऑफ लाइट एक इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये रे ऑफ लाइट में पहले डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, आगे और ज़्यादा, आगे और ज़्यादा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये रियलिटी में ये चुंगी बना रही है ऐसे, ये ऐसी रे ऑफ लाइट चुंगी बना रही है भाई, चुंगी? क्या ये रे ऑफ लाइट कहीं आगे चल के मिलेंगी? तुम बोलोगे नहीं मिलेगी। तो क्या इमेज यहाँ नहीं बन रही है? बन रही है। थोड़ा ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पर जब आपको इमेज फॉर्मेशन रूल पढ़ा रहा था तो एक बना के दिखाया था हाइपोथेटिकल वर्चुअल। तो देखो वर्चुअल बन रही है, कैसे वर्चुअल बन रही है ध्यान से समझना। देखो इस लाइन को तुम पीछे एक्सटेंड करो, इस लाइन को तुम पीछे एक्सटेंड करो, देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ बना रहा है। देखो 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 देखो, यहाँ पर एक पॉइंट तुमने उठाया, उसका यहां से यहां रिफ्लेक्ट करवाया, अब वो लग रही है ना कि वो यहां से आ रही है। सोच के देखो, सोच के देखो, ऐसी रे ऑफ लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां चले गई। अब यहां वाले इंसान को क्या ये पॉइंट दिखेगा? नहीं, ये पॉइंट नहीं दिखेगा, उसको लगेगा यहाँ बैठे के तुम देखोगे, यहाँ बैठ के जब तुम देखोगे ऐसे, है ना, यहाँ बैठ के जब तुम देखोगे तब तुम बोलोगे भैया मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ना वो यहाँ से आ रही है, ना कि यहाँ से। फिर सेम चीज़ तुम यहाँ वाले इंसान बैठ करके देखो तो तुम बोलोगे कि ये रे ऑफ लाइट ना यहाँ से आ रही है। तो देखो ये इमेज बन गई। कौन सी इमेज? देखो अभी इमेज की साइज इतनी थी, फिर इतनी बन गई। इमेज के बारे में कमेंट कर रहे हैं, इमेज के बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो क्या इमेज के बारे में कमेंट करोगे? सबसे पहले क्या ये रियली में इमेज बनी? क्या में रियलिटी में इमेज का इंटरसेक्शन हुआ, रे का इंटरसेक्शन हुआ? नहीं। तो ये कौन सी इमेज बनी? दिस इज वर्चुअल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अरे वर्चुअल इमेज का मतलब क्या? इमेज तो बनी बट रे ऑफ लाइट ने एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं किया, जो कि यहाँ करते हुए आ रहा था देखो, बट यहाँ नहीं किया उसने। ठीक है, पर कौन सी इमेज बनी? देखो कौन सी इमेज बनी? इमेज का साइज बता दो क्या होगा? इमेज का साइज बोलो, बोलो बिगर इमेज बनी, है ना, बिगर इमेज बनी, सबसे बड़ी इमेज बनी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद तुम क्या बोलोगे? इमेज का वर्चुअलिटी बता दिया, रियल है कि वर्चुअल है, साइज बता दिया, मेरे को बताओ कि ये सीधी है कि उल्टी है। तो जैसा ये वैसा ही है, सीधा ही है, बस बड़ा हो गया है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज। क्या बोला? इरेक्ट इमेज। देखो भाई खत्म हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में समझते हैं क्या। मुझे एक बात बताओ, समझना, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ऐसे ही है ना कॉनकेव मिरर, ऐसा यहाँ पॉलिश है, ये कॉनकेव मिरर है। तुमको लिपस्टिक छोड़ना है, अगर तुम फीमेल हो तो तुम क्या करती हो? तुम मिरर को पास में ला करके लिपस्टिक छोड़ना चालू करती हो, यही करती हो।
ठीक है, तुमने पास में लेकर के क्यों आया? अरे वो नॉर्मल वाला मिरर की नहीं बात कर रहा हूँ, एक होता है शेविंग मिरर या बोलते हैं मेकअप मिरर, छोटा छोटा सा आता है, शेविंग मिरर तो आता है, तुम उसको जब पास में लेकर के आते हो ना तब तुमको बड़ा दिखता है, यही मिरर होता है। क्यों? जब ऑब्जेक्ट को तुमने पास में लेकर के आया, फोकस के अंदर कर दिया, तो भाई इमेज देख कितनी बड़ी दिख रही है, इमेज सीधी भी दिख रही है, इमेज बड़ी भी दिख रही है, तो तेरे काम की चीज है। तुम चाहते हो ना शेविंग करते समय कि बड़ी दिखे, कि मेरे को शेविंग का प्रिसीजन बहुत अच्छा हो, तुम चाहते हो ना शेविंग मिरर में कि भाई मेरे को ऑब्जेक्ट बड़ा दिखे, तो तुम पास में लेकर के आते हो ना मिरर और करते हो ना फिर ऐसे ऐसे करके शेव। क्यों करते हो, क्यों पास में लेकर के आते हो? क्योंकि वो कॉनकेव मिरर होता है, और कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट पोल के पास में होता है तो सीधी इमेज भी बनती है और बड़ी इमेज भी बनती है। तो समझ में आया कि शेविंग मिरर या मेकअप मिरर कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो शेविंग मिरर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग रटते रह जाते हैं, नहीं समझ में आता भाई। शेविंग मिरर जो होता है ये कौन सा मिरर होता है, या इसी को मैं बोलूँ तो मेकअप मिरर जो होता है, मेकअप हाँ, मेकअप मिरर जो होता है ये कौन सा मिरर होता है भाई? बोल दो जरा, अब तो बता दो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है, जो कि अभी हमने डिराइव किया। फील हो रहा है क्या कि क्यों शेविंग मिरर जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है? क्यों? जब ऑब्जेक्ट को आप पास में लेकर के आते हो तो जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है, इस वजह से बोलते हैं इस मिरर को क्या बोलते हैं अपन? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं शेविंग मिरर के तौर पे या मेकअप मिरर के तौर पे। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये चीज बोलूं भाई कि डॉक्टर जो ईएनटी वाले डॉक्टर्स होते हैं, ईयर वाले, नोज वाले, थ्रोट वाले, ये कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो भाई इनको भी तो बड़ा करके इमेज देखना होता है। भाई तुम्हारे कान पे बहुत छोटी सी स्पेस है ना, उस स्पेस को आपको बड़ा करके देखना है, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे? ये वाला बड़ा करने का काम है ना। देखोगे अगर आप आगे चल के तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना वो छोटी ही इमेज बनाता है, बट जो कॉनकेव है ये छोटी भी बना रहा है, बड़ी करते जा रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। इस वजह से जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा यूज करते हैं भैया? ये वाला यूज करते हैं। तो एक तो आपने देखा था यूज, ये यूज हम बता रहे हैं। यूज क्या है भाई? पहला यूज तो क्या है, ये शेविंग की तरह यूज कर रहे हैं। दूसरा वाला यूज क्या है भाई? दूसरा वाला यूज है ईएनटी डॉक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ईएनटी डॉक्टर यूज कर रहे हैं। अब तीसरा यूज क्या है? देखो तीसरा यूज क्या होता है। मैं आज से अगर बात करूं 10 साल पहले एक मेरे फ्रेंड ने पल्सर 220 लिया था, ठीक है, तो वो 220 की लाइट जब वो ऑन करता था ना तो वो एक बहुत प्यारी बीम बनाती थी यार, लिटरली ऐसा होता था। मैं आज तक वैसी हेडलाइट किसी भी टू व्हीलर बाइक की एक्चुअली देखा नहीं हूँ। जैसे क्या है, जैसे मान लो ये हेडलाइट है उसकी, ठीक है, उसने हेडलाइट ऑन किया तो ये हेडलाइट ना एक ऐसी बीम बनाती थी, और 100 मीटर 200 मीटर दूर भी ना वो ऐसी एक लाइन दिखती थी उसकी। और जब नॉर्मल हेडलाइट्स देखोगे तो लाइट फैल जाती है, ऐसा क्यों? तो जो हेडलाइट्स में जो रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं ना वहां पर भी आप यूज करते हो किसको? ये कॉनकेव मिरर को। क्यों? वहां पर आप करते क्या हो, जैसे मान लो आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, समझना ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आपने क्या किया, एक बल्ब को, हाई वोल्टेज बल्ब को उसके फोकस पे रखा, हाई वोल्टेज बल्ब को उसके फोकस में रखा। मुझे एक बात बताओ, जब ये फोकस से लाइट निकालेगा तो क्या होगा? फोकस से जब लाइट निकलती है या फिर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो क्या वो पैरेलल हो जाती है? हाँ भैया। और अगर पैरेलल हो गई तो क्या ये बीम बना दी, और ये बीम बहुत लंबे दूर तक का ऐसे ही पैरेलल ट्रैवल करेगी? हाँ। बट गलती से अगर ये फोकस से ट्रैवल नहीं करी तो क्या होगा? देखो ऐसी फैल जाएगी, ऐसी ऐसी फैल जाएगी, जो कि नॉर्मल गाड़ियों में होता है। इसलिए जो अच्छी हेडलाइट्स होती हैं वो महंगी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग करी जाती है। जो हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो इस फोकस में डाला जाता है। समझ रहे हो? जो अच्छी अच्छी महंगी महंगी हेडलाइट्स होती है वो क्यों महंगी होती है? क्योंकि वहाँ इंजीनियरिंग वाले बंदे होते हैं भाई, जो वो बल्ब को फोकस में घुसेड़ते हैं। सोच के देखो, ऐसा एक रिफ्लेक्टर है, देखा तो होगा ना रिफ्लेक्टर, उसके बीच में बल्ब लगा होता है, उसके पीछे बल्ब लगा होता है। जब वो बल्ब फोकस में आ गया तो रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्टर से टकराई, इस मिरर से टकराई और पैरेलल बन गई, और वो पैरेलल बन करके क्या हो गया भैया? बहुत दूर तक का ट्रैवल करने लगी। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या है ना? तो तीसरा एप्लीकेशन है भैया कि जो आपके लाइट रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, लाइट रिफ्लेक्टर्स, वहाँ पर ये कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। तो कितने अच्छे एडवांटेजेस है कॉनकेव मिरर को, समझ में आया? हाँ भैया। अगला पॉइंट क्या है, ये जो कॉनकेव मिरर है ना इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? देखो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब समझो, ये रे ऑफ
लाइट आई, इस जगह पे आके क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, मतलब समा गई, मिल गई आके, है ना, देख रहे हो मिल रही है, ये रे ऑफ लाइट मिल गई, रे ऑफ लाइट आई मिल गई, यहाँ पर भी देखो मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, रे ऑफ लाइट आई मिल गई, रे ऑफ लाइट आई मिल गई। तो ये मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कौन सा मिरर, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। वेयरएस कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर, अभी हम देखेंगे, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट करो, है ना, फटाक से नोट करो, ये तीनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन में आते हैं, इवन यूपीएससी उठा उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, ये कौन सा मिरर कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, उसके बाद हम फटाक से मिटाते हैं इसको, ठीक है। हाँ भाई हो गया क्या नोट, हाँ भाई हो गया क्या नोट, अगर हो गया है तो मुझे बस इतनी सी जगह चाहिए है, कौन सी वाली जगह चाहिए है, ये वाला सेक्शन चाहिए, वो वाला आप नोट करते रहो, ठीक है। चलो देखो, तो क्या मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने ये बोला भाई अभी हो गया है कंप्लीट हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हमने इमेज बनाना दिख लिया, अब हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेज, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक का मतलब वो वाला मेन टॉपिक क्या है, सेकंड वाला ये है आपका इमेज फॉर्मेशन, क्या है भैया, ये है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय किसका, बोल दो जरा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, वेक्स की तरह, खोल दो मुंह, खोल दो उसका, खोल दो, मतलब ऐसा कुछ होगा, पॉलिशिंग कहाँ पर होगी, अंदर साइड होगी, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है, उसके केस में अगर तुम देखोगे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लिख लेगी, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर स्पीयर ऐसा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा, फोकस यहाँ पर आएगा, पोल यहाँ पर आएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट हमने रूल में देखा था, ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ रखते हैं, अरे ऑब्जेक्ट यहाँ रख के क्या कर लोगे तुम, यहाँ रे ऑफ लाइट भेजोगे कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉलिशिंग तो अंदर साइड करी है ना, रे ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अब ऑब्जेक्ट को तुम मुझे एक बात बताओ, चाहे अभी पिछले केसेस में क्या हुआ था, सेंटर यहाँ था, सेंटर से दूर कर रहे थे, सेंटर पे रख रहे थे, सेंटर के अंदर डाल रहे थे, पोल के पास में डाल रहे थे, ये सब कर रहे थे। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, इस एक्सिस में अगर तुम इस डायरेक्शन में देखोगे तो कुछ है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट को तुम चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, या कहीं भी रखो, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी सेम होने वाली होगी। और प्रॉपर्टी क्या होगी देखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ तुमको समझाया कि ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं। अब भैया आपने क्यों बताया, मैं इसलिए बताया कि तुम एक आपका ऐसा डायग्राम बनाओगे उसमें कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ आपने कितने डायग्राम, 3 4 5 डायग्राम बनाए थे ना, वहाँ सिर्फ एक डायग्राम बनाओगे, देखो कैसे। एक आपका मान लिया ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर तुमको मिल गया तो तुम इमेज बनाना जानते हो, क्या करोगे भाई बता दो बड़ा, 2 रे ऑफ लाइट लोगे, एक रे ऑफ लाइट हेड से पकड़ोगे, कहाँ डालोगे, सीधा सीधा पैरेलल डालोगे, ठीक है। देखो तो एक रे ऑफ लाइट तुमने पकड़ा हेड से, क्या किया, पैरेलल डाला, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये रे ऑफ लाइट कहाँ निकल जाएगी, ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगी, बट एक्चुअली में ये पास कैसे होनी चाहिए थे, फोकस से पास होनी चाहिए। देखो तो ये रे ऑफ लाइट क्या मैं इसको ऐसे पास करवा दूँ, हाँ, तो आपको क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट में आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हो। मतलब अगर मान लो एक रे ऑफ लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो रे ऑफ लाइट को तुमने ऐसे डाला तो तुमको क्या लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाना चाहिए। अब जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाती है वो रे ऑफ लाइट वैसे ही वापस आ जाती है। तो तुमको लग रहा है ना ऐसे जा रही है, तो ये अगर ये रे ऑफ लाइट जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मीडियम है बीच में, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक रे ऑफ लाइट इधर जा रही है ऐसे, एक रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, तो ये क्या बना दी, चुंगी बना दी। देखो ऊपर जाके बड़ी होती जा रही है, चुंगी बना दी, हाँ भैया चुंगी बना दी, ऐसा करके चुंगी है। तो क्या रे ऑफ लाइट ऊपर जाके कहीं मिलेगी, नहीं भैया। अगर रे ऑफ लाइट ऊपर जाके मिल ही नहीं रही है तो क्या कोई एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा, अबे एक्चुअल इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा तो क्या एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको ऐसा लगेगा कि ये इमेज जो है पीछे बन रही है। देखो ये वाली को पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ, ये वाले पीछे एक्सटेंड करोगे यहाँ, तो यहाँ पर मिला और यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इमेज के बारे में कमेंट करूं तो इमेज के बारे में जरा बताना क्या क्या कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले इमेज सीधी बनी कि उल्टी, हेड से पॉइंट लेकर आ रहा था, हेड आपको ऊपर मिला तो इमेज मिली सीधी, सीधी इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इमेज का साइज बता दो, छोटी मिली कि बड़ी मिली, तो क्या मिली भैया, स्मॉल इमेज मिली, क्या मिली, स्मॉल इमेज मिली। फिर तीसरा हम पॉइंट क्या बनाते थे, क्या रियल मिली कि वर्चुअल मिली, बता दो जरा। रियलिटी में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कि वर्चुअली हो रहा है, तो तुम बोलोगे रियलिटी में नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट रियलिटी में नहीं आके मर्ज कर रही हैं, रे ऑफ लाइट वर्चुअली मर्ज कर रही हैं। तो कौन सी इमेज है भैया, दिस इज वर्चुअल इमेज। अरे खत्म आपका मिरर खत्म,
कॉनकेव मिरर थोड़ा सा टाइम लेता है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो आपको समझना था और आपने फील कर चुका है। अच्छा, क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट आई यहाँ से लिख ली और ये डाइवर्ज हो गई? देखो ना भाई, यहाँ से पॉइंट्स ऑफ रे ऑफ लाइट आई, ये यहाँ चली गई, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ऐसे ये डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज फैल रही हैं। इसीलिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस मिरर को हम बोलते हैं क्या? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, एक पॉइंट और, क्या कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, अभी मैंने बताया बनेगा ऐसा ही इमेज, बनेगी छोटी इमेज, तो हमेशा बनाता है छोटे इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, इट ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज फॉर्म कैसी इमेज बनाता है? स्मॉल इमेज बनाता है। ठीक है, बट कॉनकेव में नहीं हो रहा था, कॉन्वेक्स में छोटा बना रहा था, बड़ा बड़ा करते मैग्नीफाइड इमेज तक का पहुंच गए थे तुम। ठीक है, तो अगर ये हमेशा छोटी इमेज बनाएगा तो क्या हम उसको वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको छोटी इमेज बनाना होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, अगर आपको किसी चीज़ का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ऐसे आपको ये चाहिए ना कि आपको पीछे से ज़्यादा गाड़ी कवर हुए, ज़्यादा गाड़ी कवर हुए, तो आपको फील्ड ऑफ व्यू जहाँ बढ़ाना होता है वहाँ पर यूज़ करते हो कॉन्वेक्स मिरर। कभी आपने गाड़ी का जो शीशा होता है जिससे हम पीछे देखते हैं, उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ के देखना। इसका मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट पास में होता है ना, तभी वो दिखता है। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, उसकी इमेज छोटी दिख रही है। सोचे देखो, ऑब्जेक्ट पास में है बट उसकी इमेज छोटी सी दिख रही है, तो तुमको क्या लगेगा? भाई ये तो बहुत दूर है। बट नहीं भाई, वो पास में खड़ा है, वो जस्ट पीछे खड़ा है। तो धोखा मत लेना, धोखा मत लेना, हल्का सा पीछे मुड़ के धड़ू देख लेना। तुम बोल रहे हो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है क्योंकि छोटी इमेज दिख रही है, क्योंकि हम तो नॉर्मल मिरर यूज करते हैं ना, और नॉर्मल मिरर में तो क्या होता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है। नॉर्मल मिरर की बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर वाली। ठीक है, बट तुम्हें लगता है ये वही धोखा हो जाता है हमें, कैसे? कार वाली मिरर या फिर जो अपनी बाइक वाली मिरर होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये कहाँ यूज होता है? तो ये कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है ऑटोमोबाइल के रियर वाले किस पे? मिरर पे। तो ये यूज होता है कहाँ पर? ये यूज होता है ऑटोमोबाइल के रियर मिरर पे। कहाँ पर? रियर मिरर पे। क्या आपको मिरर फील हुआ आज? क्या आपको अब ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से डर खत्म हो गया? आई थिंक डर खत्म हो गया होगा। आप इमेज को अब बनाना खुद से सीख गए हो। क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे भैया, 2 पॉइंट उठाओगे, मिलाओगे। 3 रूल याद रखना है, पूरा का पूरा ऑप्टिक्स इस पे ही बेस्ड है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मिरर यहाँ से चालू होता है, इसके बाद एक होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के ऊपर ढेरों न्यूमेरिकल होते हैं, फिर मिरर का कॉम्बिनेशंस होता है। ठीक है, तो इन 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स में हम फील कर रहे हैं, हम बेस बना रहे हैं हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। ठीक है, और अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि भैया लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, और इसी एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट डे पे कॉन्सेप्ट नंबर 20 पे मिलेंगे, जो 90 डेज 90 सीरीज़ का चल रहा है हमारा। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।